दोस्तों गर्मी के सीज़न में जो है जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में कमाई के लिहाज से किसान साथियों वो सारी सब्जियां एक तरफ और आज की फसल एक तरफ। किसान साथियों इतना ज़बरदस्त मुनाफा देकर के जा सकती है जिस फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मंडी भाव की बात करें किसान साथियों तो पीक सीज़न मतलब एकदम ज़बरदस्त सीज़न जब होता है इस फसल का, ज़बरदस्त मंडियों में आवक होती है इस फसल की, उस समय पर किसान साथियों लगभग 40 से 50 रुपए किलो के मंडी भाव इस फसल के मिल जाते हैं। और अगर आप इसको गर्मियों में लगाते हैं तो लगभग 100 से 150 रुपए किलो तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद इस फसल के जो है 4 सबसे बड़े प्लस पॉइंट है जिनकी वजह से आप इस फसल को लगाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यानी कि 4 सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं इस फसल के। नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट मंडी भाव गर्मियों में जब तक आपको उत्पादन मिलेगा और जिस दिन से उत्पादन मिलेगा किसान साथियों तब तक आपको इसके काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेंगे। 100 से 150 रुपये आप मान के चल सकते हैं। नंबर 2 लगाने का खर्च बिल्कुल ना के बराबर है किसान साथियों, बिल्कुल कम खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हैं। और नंबर 3 पर किसान साथियों हाईएस्ट टेम्परेचर में भी यह फसल जो है आसानी से ग्रो हो जाएगी और ज़बरदस्त उत्पादन आपको देकर के जाएगी। और चौथा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है किसान साथियों इस फसल का, जो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जिस समय इस फसल के बारे में हम आखिरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो टॉपिक भी सीरीज से रिलेटेड है, उस समय पर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस फसल का क्या है। तो दोस्तों कौन सी सब्जी फसल है जिसको इस समय पर लगाना है, आपको लगाने का सही तरीका क्या किसान साथियों, कब तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, कितना आपको इससे उत्पादन मिल सकता है किसान साथियों, कितना इससे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं और कितना नेट प्रॉफिट 1 एकड़ में यह सब्जी फसल आपको दे करके जा सकती है। और साथ ही बीज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि 1 एकड़ में कितना आपका बीज लगने वाला है, यानी कि कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है किसान साथियों, ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारी और सही समय पर आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है किसान भाइयों। दोस्तों जब हम किसी और सीज़न में सब्जी फसल का चुनाव करते हैं, लगाने से पहले सोचते हैं कि हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए, तो दिमाग में सिर्फ हमारे एक ही चीज़ रहती है कि कौन सी फसल हमें सबसे अच्छी मंडी भाव दे करके जा सकती है। जिस फसल का अनुमान हमें रहता है कि यह फसल हमें जो है इस समय पर लगाने पर आने वाले दिनों में अच्छी खासी मंडी भाव दे करके जा सकती है, इस तरीके के फसलों का हम चुनाव करते हैं। लेकिन इस समय पर इन गर्मियों में अगर आप सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो ज़्यादा मंडी के भाव में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप इस समय पर कोई भी सब्जी फसल लगा लो, आप इस समय पर अपनी मंडियों में जाकर के देख लीजिए जिस फसल के सबसे कम मंडी भाव हैं इस समय पर, वो आप चाहें तो उसी फसल का चुनाव कर लीजिए। जिस समय पर आपकी फसल तैयार होगी, हार्वेस्टिंग पे आएगी, उस फसल के भी आपको काफ़ी शानदार मंडी भाव मिल जाएंगे। क्योंकि इस समय पर यह सीज़न ऐसा है जिसमें अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो जिस समय पर आपकी फसलें तैयार होती हैं, ज़्यादातर सब्जियों के आपके जो है काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं। चाहे आप कोई भी फसल लगा लीजिए, क्योंकि उस समय पर मंडियों में काफ़ी कम सब्जियों की आवक होती है और सब्जियों की डिमांड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस समय पर अगर आप सब्जी फसल का चुनाव कर रहे हैं, सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको दिमाग में ये सोच करके सब्जी फसल का चुनाव करना है कि इस सीज़न में लगाने पर जो है कौन सी सब्जी फसल गर्मी के सीज़न में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी, अच्छे से उत्पादन दे जाएगी और अच्छा उत्पादन दे जाएगी। जो सब्जी फसल जो है इस समय पर लगाने पर आपको जो है सबसे अच्छा उत्पादन दे करके जाएगी, लाखों का मुनाफा भी वही फसल किसान साथियों दे करके जाएगी। क्योंकि उत्पादन अगर इस समय पर, क्योंकि जो है गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इन गर्मियों में जो है हर फसल अच्छा उत्पादन दे करके नहीं जा सकती, हर फसल अच्छे से ग्रो नहीं हो सकती है। तो जो फसल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फसल इस समय पर लगाने पर जो है अच्छे से ग्रो भी हो किसान साथियों, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मंडी भाव भी मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी ज़्यादा जोरदार दे करके जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जिस फसल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस फसल का नाम सुनकर किसान साथियों, सिर्फ नाम सुनकर कुछ किसान भाई वीडियो छोड़ देते हैं। पहले इस फसल के बारे में आप पूरी जानकारी ले लेना, फिर आप उसके बाद में फिर कमेंट करके मेरे को बता देना कि ये फसल आपको उत्पादन या मुनाफा अच्छा नहीं दे करके जा सकती या फिर जा सकती है, या फिर इस फसल के बारे में आपको कुछ अलग ओपिनियन है तो कमेंट कर दीजिए। लेकिन इस फसल के बारे में एक बार आप जानकारी ले लीजिए, क्योंकि मैं अलग जानकारी दूंगा। इस फसल का नाम किसान साथियों चौला फली। इस समय पर जो किसान भाई चौला फली की खेती करते हैं, लगाने का खर्चा इसका काफ़ी कम है और इसके जो मंडी भाव होते हैं वो लगभग इस समय पर जो है आप लगाएंगे तो लगभग 100 से लेकर के 150 रुपये किलो तक आसानी से मिल जाएंगे। और इसकी सबसे ज़्यादा आवक जब होती है मंडी में वो होती किसान साथियों अप्रैल माह में। ज़्यादातर किसान भाई जो है इसकी खेती जनवरी या फरवरी में करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने फरवरी के इसमें इसकी खेती कर रखी है उनकी हार्वेस्टिंग जो है किसान साथियों वो अब इस टाइम पर हो रही है।
तो आप समझ सकते हैं किसान साथियों कि यह जो है काफ़ी किसान भाई इसको जानते नहीं है कि यह कौन सी फसल, और एक शानदार मुनाफा यह फसल आपको यदि आप अप्रैल के महीने में इसकी खेती कर रहे हैं तो दे करके जाएगी। 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसकी खेती किसान साथियों आप ज़रूर से ज़रूर करें। किसान साथियों, हार्वेस्टिंग का मतलब जो है मंडियों में जिसका जो आवक है वो लगभग अप्रैल माह तक आनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल में जो है सबसे ज़्यादा आवक होती है इसकी मंडियों में, और अप्रैल माह में जो है जिस समय पर इसकी आवक सबसे ज़्यादा होती किसान साथियों, तब भी इसके 40 से 50 रुपए के मंडी भाव कम से कम होते हैं। इससे डाउन रेट कभी इसका मंडी भाव नहीं होता है। तो जिस समय पर जो है आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी, यानी कि अगर आप मार्च के आखिरी सप्ताह में इसे लगाते किसान साथियों, या फिर अगर आप अप्रैल माह में लगाते हैं 15-20 अप्रैल तक इसको आप लगा सकते हैं। तो 15-20 अप्रैल तक भी आप इसको लगाते हैं किसान साथियों, और जिस समय पर आपकी फसल हार्वेस्टिंग में आएगी उस समय पर फरवरी वाली फसल की हार्वेस्टिंग कम हो जाएगी या मई के महीने के बराबर हो जाएगी। तो इसके मंडी भाव लगभग 100 रुपये के मान के चलिए, 100 से 150 रुपये तक आराम से आपको मिल सकते हैं। 150 भी नहीं मिलते हैं तो 80, 90, 70 रुपये तक तो आपको कंफर्म मिलेंगे। यह काफ़ी शानदार रेट है। कब तभी इसका उत्पादन में बताऊंगा, और लगाने का इसका खर्च कैलकुलेशन करके आप निकालते हैं तो लगभग किसान साथियों 2 से 2.5 लाख रुपए का मुनाफा यह फसल आपको आसानी से दे करके जा सकती है। किस तरीके से दे करके जा सकती है आप किसान साथियों बात करें तो इस फसल को कुछ किसान भाइयों ने लगाया था, लगभग दिसंबर में लगाए थे, और अभी इसके जो है मंडी भाव चल रहे हैं किसान भाइयों ने बताया कि लगभग 150 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो शुरुआत में 150 रुपये तक से शुरुआत हुई थी, और लगभग किसान साथियों 15-20 दिन हो गए। कुछ किसान भाइयों का हार्वेस्टिंग चलते हुए 15 दिन से अपने मंडियों में लगा ले जा रहे हैं, और मार्च के आखिरी सप्ताह तक लगभग 100 रुपये के कम मंडी भाव नहीं मिलेंगे। इसके उत्पादन की बात की जाए तो लगभग आप ये मान करके चलिए किसान साथियों, तो चावला फली का जो उत्पादन होता है इसकी काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो जाती है। समय समय पर लगाने का तरीका बताऊंगा, बीज डालने का तरीका बताऊंगा, सही तरीके से इसकी आप खेती करते हैं तो लगभग किसान साथियों 25 से 30 क्विंटल तक आपको इसका उत्पादन मिल जाते हैं। तो आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए, लगभग 2.5 से 2.25-3 लाख रुपए के आसपास इसका मुनाफा आता है, और इसका लगाने का खर्च जो है काफ़ी कम है, ना के बराबर इसका खर्च आपको देखने को मिलेगा। लगाने का खर्च काफ़ी कम है। इस समय पर लगाई जाने वाली सब्जियों में जो है सबसे ज़्यादा फायदा ये फसल आपको देकर के जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी खेती करने का सही समय कौन सा, किसान भाई जो है कब कौन से एरिया में इसको लगा सकते हैं। तो भाई आप इसको जो है हर जगह पर लगभग फरवरी माह से लेकर के 15 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। और जिन किसान भाइयों की अभी ज़मीन खाली होने वाली है गेहूं कटाई के बाद या सरसों कटाई के बाद, तो आप मार्च के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल के पहले सप्ताह में इसकी बुआई किसान भाई कर देंगे तो इसकी खेती का किसान साथियों समय एकदम सही रहेगा। किसान साथियों जिस समय पर, यदि इस समय पर अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है, अगर इस समय पर जहां पर लू वगैरह चलती है, जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं, मैदानी इलाकों की बात करते हैं, तो ऐसे इलाकों में आप इसकी खेती 15 अप्रैल 17 अप्रैल तक कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल और मई माह में भी इसको लगा सकते हैं जहाँ पर लू वगैरह नहीं चलती। आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कौन से इलाके से हैं, मैं बता दूंगा, आपको जवाब दे दूंगा। बाकी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कौन से क्षेत्रों में कब तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे बड़ा मूल मंत्र इसकी खेती से एक अच्छा उत्पादन लेने के किसान साथियों, बीज दर आपको अपने खेत के हिसाब से रखनी है, खाद उर्वरकों के हिसाब से रखनी है। अगर आपके खेत की मिट्टी अच्छी है, भारी मिट्टी है आपकी, तो किसान साथियों ऑर्गेनिक मैन्योर अगर आपके खेत में अच्छे हैं तो प्लांट से प्लांट्स की और लाइन से लाइन्स का डिस्टेंस जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना है। बीज दर मैं आपको बताऊंगा उससे आपको थोड़ी सी कम रखनी है। सबसे पहले बात कर ही लेते हैं किसान साथियों बीज दर के बारे में। लगभग 1 एकड़ खेत में 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप जो है सिंपल और साधारण विधि से खेती करते हैं, मतलब कल्टीवेटर या फिर किसान साथियों देसी हल से इसकी बुआई कर देते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपसे कि 3 किलोग्राम से ज़्यादा आपको बीज नहीं रखना है 1 एकड़ में। और अगर मैंने आपको कंडीशन बता दी कि अगर खेत की मिट्टी जो है अच्छी है, ऑर्गेनिक मैन्यूर अच्छा है, और किसान साथियों लगाने से पहले अगर आप गोबर की खाद ठीक से डाल रहे हैं तो किसान साथियों इससे थोड़ा सा और कम रख सकते हैं बीज। और अगर आपके खेत की मिट्टी कमज़ोर है, मैन्यूर ऑर्गेनिक मैन्यूर कम है किसान साथियों आपके खेत में, मतलब हल्की मिट्टी में अगर आप खेती कर रहे हैं, तो 3 केजी तक आप इसका बीज जो है रख सकते हैं। जो किसान भाई जो है बेड बना करके, जो वीडियो क्लिप में मैंने आपको बताया था, बेड बना करके आप अगर इसकी खेती करेंगे तो किसान साथियों 3-3 फीट पर आपको बेड बना रहे हैं। और प्लांट से प्लांट्स का जो डिस्टेंस रखना है किसान साथियों, वो आपको रखना है सिर्फ 6 से 7 इंच। और ज़मीन अच्छी है तो किसान साथियों मैंने आपको बता दिया है 7 से 8 इंच भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती किसान साथियों। और जितने भी अच्छे आपकी मिट्टी है, जितनी अच्छी मिट्टी होगी, ऑर्गेनिक मैन्योर जितनी अच्छे हैं आपके खेत में, तो इसका प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है किसान साथियों। और प्लांट इसका जितना हैवी होता है उत्पादन उतना ही आपको अच्छा मिलता है किसान साथियों, और उत्पादन की क्वालिटी उतनी अच्छी रहती है। मतलब ज़्यादा किसान साथियों नंबर्स ऑफ प्लांट से ज़्यादा रहेंगे, बीज दर जो है आपने ज़्यादा रखी।
तो आपको फल फूल देखने को कम मिल सकते हैं, उत्पादन थोड़ा सा गिरावट हो सकती है और किसान साथियों हार्वेस्टिंग में किसान साथियों दिक्कत आ सकती है। रोग बीमारियां भी जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगी। आप इसमें बीज की मात्रा जितनी कम रखेंगे किसान साथियों आप अपने हिसाब से बीजदार रख सकते हैं। बेड बना करके इसकी खेती कर रहे हैं तो एक बेड के ऊपर किसान साथियों 2 लाइनों में से किसान साथियों आपको बीज की बुआई करनी है। दोनों लाइनें में जो है करीब लाइन से लाइन का डिस्टेंस जो रखना है वो 1 फीट रख देना है। एक बेड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सिंगल बेड पे अगर आप खेती कर रहे हैं किसान साथियों, बेड बना करके खेती कर रहे हैं तो एक बेड पर 2 लाइनों में आपको बीजों की बुआई करनी है। बेड बना करके खेती कर रहे हैं तो एक बेड पर 2 लाइनों में आपको बीजों की बुआई करनी है। तो लाइन से लाइन का डिस्टेंस आपको एक बेड के ऊपर से 1 फीट होता है, तो पूरा डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है किसान साथियों। और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस मैंने आपको पता है किसान साथियों, तो वैसे अगर आप सिंगल लाइन में करें तो 5 से 6 इंच रख सकते हैं, लेकिन डबल लाइन में आप बीजों की बुआई कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 इंच पर जो है आप रखिए। और फिर बेड से बेड की दूरी जो है आप 4 फीट रख लीजिए। इस तरीके से आप कर लीजिए किसान साथियों। इससे आपका उत्पादन भी अच्छा रहेगा, बीज दर भी ठीक ठाक लग जाएगी किसान साथियों और काफ़ी जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी और अच्छी सी जानकारी मैं आपको बता दूं, जिन किसान भाइयों ने इसको नहीं लगाया है आज तक या जिन एरिया में इसको नहीं लगाया जाता किसान साथियों, उन किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे एरिया में इसको बरसात के सीजन में लगाया जाता है और दाल के पर्पज़ से इसका उत्पादन लिया जाता है, मतलब बीज निकाला जाता है इसका, उस पर्पज़ से इसकी खेती की जाती है हमारे एरिया में। तो बरसात के सीजन में जो है लगाया जाता है और सिर्फ जो है बरसात पे ही डिपेंड रखा जाता है फसल को, मतलब उसमें कोई सिंचाई वगैरह नहीं की जाती किसान साथियों, ना ही कोई इसमें भूसल डोजर डाला जाता है, ना ही कोई गोबर की खाद डाली जाती, मतलब किसी भी तरीके की कोई खाद नहीं डाली जाती किसान साथियों। सिर्फ बरसात का इंतजार होता है, बरसात होती है और बरसात होने के बाद जो है देसी हल से इसकी बुआई की जाती है। उस सीज़न में जो है किसान साथियों अगर बारिश वगैरह अनुकूल रहती है, अच्छे उत्पादन की बात की जाए तो लगभग किसान साथियों सूखा जो बीज इसका निकाला जाता है उसका उत्पादन इसका जो है लगभग किसान साथियों 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन इसके हिसाब से निकल जाता है 1 एकड़ में। अगर आप बीज के पर्पज से इसकी खेती करते हैं, दाल की पर्पज से हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा इसकी खेती होती है, हम लोग भी किसान साथियों और दूसरे किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं इसकी खेती के लिए। तो सूखे बीज का उत्पादन 1 एकड़ में 8 क्विंटल तक जा सकता है, जिसमें हम ना कोई सिंचाई करते हैं, सिर्फ बारिश पे डिपेंड रहते हैं। तो उसका उत्पादन किसान साथियों अगर 8 क्विंटल तक 1 एकड़ में जा सकता है। तो अगर आप इसका गीला उत्पादन लेगे, अगर हरा उत्पादन लेगे तो इसका एक तो वजन ज़्यादा होता है किसान साथियों। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप इसके समय समय पर हार्वेस्टिंग करते रहोगे, जैसे कि फलियाँ लगी पकने से पहले आप उसकी तोड़ाई कर लोगे किसान साथियों, तो आप इसकी जितनी ज़्यादा तोड़ाई करोगे उतने ज़्यादा और फल फूल इसमें आते रहेंगे। इस लिहाज से जो है उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब मैंने इसका उत्पादन मैक्सिमम आपको जो बताया वो 25 से 30 क्विंटल। अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं तो जो उत्पादन मैंने आपको बताया किसान साथियों, उतना उत्पादन आराम से आप इसका ले सकते हैं। कोई ज़्यादा उत्पादन नहीं बता किसान साथियों, 25 क्विंटल उत्पादन 1 एकड़ में भी अगर आप पकड़ के चलते हैं और अगर 100 रुपये मंडी भाव लेकर के चलते हैं तब भी किसान साथियों आप खुद कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, आप खुद जानकार हैं, तो काफ़ी जोरदार मुनाफा देकर के जा सकती है। लगाने का खर्चा मैंने आपको बता दिया, बरसात के सीज़न में हम 1 रुपये इसमें किसान साथियों खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ बीज का खर्च होता है। खेत खाली होंगे हमारे उस समय पर हम डीपली प्लाविंग करके छोड़ देते हैं, जब बारिश होती है कुछ भी नहीं करते हैं, कल्टीवेटर में बीज डाल रहा है और इसकी बिजाई कर दी किसान साथियों। उसी तरीके से अगर आप सब्जियों में इसको ले रहे हैं, सब्जी फसल के रूप में अगर आप इसको देख रहे हैं, अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है, क्वालिटी अच्छी लेनी, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसल डोज थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप 40 किलोग्राम 1 एकड़ में डीएपी खाद ले लीजिए और म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी ले लीजिए, 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए, थोड़ा सा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर जरूर ऐड कर लीजिए। और यूरिया खाद की इसमें ज़रूरत नहीं किसान साथियों, फिर भी अगर आप चाहें तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आप यूरिया खाद ले लीजिए किसान साथियों। और 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए 1 एकड़ खेत में, चाहे आप बेड बना करके खेती करें या फिर चाहे आप देसी हल से जो है या फिर कल्टीवेटर से सिंपल और साधारण विधि से खेती करें। सिंचाई की बात करें किसान साथियों तो फव्वारे से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, क्यारियाँ बना करके भी इसकी खेती कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरिगेशन है वो तो बेड बना करके इसकी खेती कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें उत्पादन उससे भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा किसान साथियों। लेकिन जो किसान भाई जो है बिल्कुल कम खर्चे में खेती करना चाहे वो इसकी खेती में मैं कहूँगा किसान साथियों कि थोड़े से बेसल डोज जरूर डालें। बाकी सिंपल विधि से आप खेती कर लीजिए, 2.5 से 3 केजी 1 एकड़ में आप बीज डाल दीजिए कल्टीवेटर की सहायता से, समय समय पर सिंचाई करते रहें। तेज़ टेम्परेचर में भी किसान साथियों यह फसल जो है आसानी से ग्रो हो जाएगी, आसानी से काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको दे करके जाएगी। तो दोस्तों इस फसल के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश की, फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ लेना। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने आपको चौथा प्लस पॉइंट बताया था कि इस फसल को लगाने पर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या हो सकता है। तो उत्पादन और मुनाफा तो मैंने आपको बता दिया, कमाई तो इस फसल से होगी किसान साथियों। उसके बाद जो है जब ये फसल लगभग 60 से मैक्सिमम 70 दिन की फसल है,
कम समय में ही आपको उत्पादन देने शुरू कर देगी, मतलब मैक्सिमम 30 दिन में, 30 से 35 दिन में जो है पहली हार्वेस्टिंग दे देगी। तो मैंने आपको बताया कि लगभग जो है 65 से 77 दिन की यह फसल है। जब आपकी फसल जो है आखिरी हार्वेस्टिंग पे हो, तो आखिरी हार्वेस्टिंग होने के बाद में किसान साथियों, अगर आप इसको मार्च में लगा रहे हैं या अप्रैल में लगा रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि मई या जून तक जो है आपकी यह फसल समाप्त हो जाएगी। तो जिस समय पर आपकी आखिरी हार्वेस्टिंग हो, उस समय पर आपको सिंचाई जो है बंद नहीं करनी किसान साथियों। इस फसल को हरा रखना है, हरा भरा रखना है, जहाँ तक हो सके आपकी कोशिश जो है आखिरी हार्वेस्टिंग थोड़ा सा आप जल्दीबाजी से करके जो है थोड़ी सी जल्दी कर लें। और इसके बाद में आप इसकी फसल के ग्रीन मैन्योर तैयार कर लीजिए, मतलब इस फसल को जो है ज़मीन में दबा दीजिए। ज़मीन में दबाने के 1 से 1.5 महीने में ये फसल आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से खाद के रूप में तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में जुलाई अगस्त में या पर आप दूसरी फसल ले लीजिए, सब्जी फसल लगाइए। काफ़ी अच्छा काम करती किसान साथियों ग्रीन मैन्योर में। जो किसान भाई जो है ग्रीन मैन्योर हरी खाद बनाते हैं, उन्हें शायद पता होगा कि ग्वार और आपकी जो ग्वार फसल है, और ये जो आपके किसान साथियों चौला मोट, हमारे यहाँ पर मोट बोलते हैं इसको, चवला फली की जो फसल है, ये फसल जो है किसान साथियों जो ग्रीन मैन्योर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करती है। काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इसके मतलब ग्रीन मैन्योर के रूप में इसको लेते हैं। तो अगर आप इसको जो है आखिरी हार्वेस्टिंग लेते हैं किसान साथियों, उस समय पर थोड़ी सी आखिरी हार्वेस्टिंग में थोड़ी सी जल्दी करके जो है और इसको ज़मीन में दबा दीजिए। ना ही तो आपको उस फसल को ख़त्म करना पड़ेगा, ना ही आपको जो है किसान साथियों मतलब हटाना पड़ेगा खेत से। मतलब आपकी खाद भी बन जाएगी किसान साथियों, हार्वेस्टिंग भी आपकी हो गई, बेकार भी नहीं करनी पड़ेगी। और किसान साथियों लगभग 40-45 दिन में आपकी खाद जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। उस के बाद में आप नेक्स्ट फसल ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम करेगी आपकी अगली फसल में ये खाद। आज की इस वीडियो में इतना ही किसान साथियों, मिलता है किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।